और एक और बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बैठक की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान, निष्क्रिय कार्यकर्ता पार्टी से बाहर होंगे जबकि सक्रिय कार्यकर्ताओं को पार्टी में जगह मिलेगी। जिला अध्यक्षों के फीडबैक पर आगे के निर्णय होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होने के निर्देश दिए हैं प्रतिभा सिंह ने। केंद्र सरकार के 9 साल पर भी सवाल इस बैठक में प्रतिभा सिंह ने उठाए हैं। ये बैठक की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आज तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की एक बैठक बुलाई थी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने। मैंने जो प्रधान लोग जिन्होंने अपना कार्य पिछले चुनावों में किया उनका आभार भी व्यक्त करना है और साथ साथ में हमारा जो ये 2024 का चुनाव आ रहा है उसकी तैयारी को लेकर भी इन लोगों को गाइडलाइन भी देनी और इनसे फीडबैक भी लेनी है कि किस तरीके से हमें पार्टी को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, कहाँ हमें कमज़ोरी नज़र आती है और कहाँ हम मजबूत है, वो ये फीडबैक इनसे लेंगे और उसी के आधार पर इनको भी हम आज ये कहेंगे कि अब बहुत कम समय रह गया अगले इलेक्शन के लिए। तो इस तरीके से इन्होंने भी चुनाव में की तैयारी में जुटना है और उस काम को अच्छी तरह से आगे बढ़ाना है। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है उनको हमने संगठन में कोई ना कोई पदभार देना है। जो लोग निष्क्रिय रहे, जिन्होंने कोई भी योगदान पार्टी के लिए नहीं किया, उनको भी पदभार मुक्त किया जा सके। हमने बार बार उनसे प्रश्न किया कि आप हमारे जो आपने वायदे किए थे उनको पूरा करने में आपने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है, चाहे महंगाई कम करने की बात है, चाहे भ्रष्टाचार को हटाने की बात है। पर जितनी बार हम ये प्रश्न उनसे करते हैं तो कभी भी उन्होंने इसका सही जवाब देने का प्रयास नहीं किया। अब ये देख रहे हैं कि चुनाव नज़दीक है तो ये आकर अपने 9 साल का गुणगान तो करेंगे ही, पर हमें भी अपनी फील्ड में इसी तरीके की तैयारी करनी है और जाकर फील्ड में लोगों को सच्चाई बताने की आवश्यकता है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बैठक की थी और बैठक के बाद केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में पार्टी नेताओं से एकजुट रहने की बात की और खासतौर से उन्होंने कहा कि जो निष्क्रिय कार्यकर्ता है उन्हें पार्टी से बाहर किया जाएगा, जो एक्टिव लीडर है उन्हें आगे भी मौका दिया जाएगा। इस पर और बातचीत करेंगे। शिमला से हमारे सहयोगी राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र, कांग्रेस की आज की जो बैठक हुई है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जो बैठक की, सुबह हम इस पर बात कर रहे थे कि आज की बैठक पर कई मुद्दों पर, कई एजेंडों पर एक तरह से चर्चा होगी और हमने इस मीटिंग के बाद देखा कि लोकसभा चुनाव को एक तरह से इसमें फोकस किया गया और खासतौर से पार्टी को मजबूत करने की इसमें बात कही है प्रतिभा सिंह ने। अभी बिल्कुल जो बड़ी बात प्रतिभा सिंह की तरफ से कही गई है वो यही है कि जो निष्क्रिय पदाधिकारी हैं उनको पद मुक्त किया जाएगा। ये बड़ी बात प्रतिभा सिंह की तरफ से आज कही गई है। और आज की बैठक में एक और चीज़ देखने को सामने आई कि 13 में से केवल 10 जिला अध्यक्ष ही मौजूद थे, 3 जिला अध्यक्ष बैठक में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा ये बात कही जा रही थी कि तेजेंद्र पाल बिट्टू वो बैठक में मौजूद रहेंगे, वो भी दिल्ली से नहीं आए हैं। फिर उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके जुड़ने की बात कही गई। अब आधिकारिक पुष्टि कांग्रेस की तरफ से होगी, क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़े थे या नहीं जुड़े थे। तो ऐसे में बैठक में कई चीज़ें निकलकर सामने आई है। एक तरफ जहां लोकसभा चुनावों की तैयारी कांग्रेस कर रही है, वहीं 3 जिला अध्यक्ष आपके बैठक में नहीं पहुंचते हैं। दूसरी बात ये कि प्रदेशाध्यक्ष को खुलकर कहना पड़ रहा है कि जो निष्क्रिय पदाधिकारी हैं उनको पदभार मुक्त किया जाएगा और ऐसे कार्यकर्ता जो लगातार पार्टी का काम कर रहे हैं उनको अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो क्या चुनावों के समय में इस प्रकार की छेड़छाड़ संगठन से की जानी सही है? तो तमाम ये बातें हैं जो अब निकलकर सामने आ रही हैं प्रतिभा सिंह के बयान के बाद और आज की बैठक के बाद। अब कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक ठाक रहेगा? एकजुट होकर कांग्रेस जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने लड़े थे, क्या उसी तर्ज पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव भी लड़ेगी या फिर संगठन में बदलाव किया जाएगा, फेरबदल किया
जाएगा, जिस प्रकार के सिग्नल आज प्रतिभा सिंह की तरफ से दिए गए। हालांकि केंद्र के ऊपर भी बड़ा हमला प्रतिभा सिंह की तरफ से बोला गया कि जो वायदे किए गए थे, चाहे सेब के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ाने की बात की गई थी, या फिर अन्य बातें बागवानों को लेकर कही गई थी, किसानों को लेकर कही गई थी, वो केंद्र की तरफ से पूरी नहीं की गई। और विधानसभा चुनावों में भी जब प्रधानमंत्री शिमला आए थे तो उन्होंने इन बातों का जिक्र नहीं किया। ये सवाल भी प्रतिभा सिंह की तरफ से आज उठाया गया है और खासकर संगठन को लेकर आज की बैठक में चर्चा की गई। और जो 10 जिला अध्यक्ष मौजूद थे उनको दिशा निर्देश भी प्रतिभा सिंह की तरफ से दिए गए कि अब आगे किस रणनीति के ऊपर आगे बढ़ना है, कांग्रेस को किस दिशा में काम करना है और कौन कौन सी वो मुख्य बातें हैं जिनको ग्राउंड पर ले जाना है। प्रतिभा सिंह लगातार लोकसभा चुनावों को लेकर एक्टिव अब दिख रही हैं, चाहे मंडी संसदीय क्षेत्र जो उनका अपना संसदीय क्षेत्र है वहाँ से वो चुनाव जीती हैं, वहाँ पर लगातार वो हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर बैठ के करने की कोशिश कर रही हैं और आधे से अधिक कवर भी कर लिए गए हैं। इसके अलावा अब अन्य संसदीय क्षेत्रों में कांगड़ा में भी लगातार दौरे नेताओं के हो रहे हैं, कांगड़ा चंबा अगर संसदीय क्षेत्र की बात करें, और इसके अलावा शिमला में तो बैठकों का दौर कांग्रेस की तरफ से जारी है ही और लगातार संपर्क भी हो रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री कब अब लोकसभा चुनावों के लेकर संगठन के बीच में जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं और फिर कब एकजुट जो फाइनल रणनीति है कांग्रेस की वो निकलकर सामने आती है। लेकिन आज की बैठक की अगर हम बात करें तो अब ये दो बड़ी बातें रही कि निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की नज़र में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्षों से जो बैठक में मौजूद थे उनसे फीडबैक इस बारे में ली जाएगी कि कौन कौन से पदाधिकारी उम्मीद के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं उनको फिर पदभार मुक्त किया जाएगा, और जो नए कार्यकर्ता हैं जो संगठन के लिए काम कर रहे हैं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी और ये फीडबैक जिलाध्यक्षों की तरफ से ली जाएगी। लेकिन जिस तरह से आज 3 जिलाध्यक्ष अनुपस्थित रहे बैठक से और केंद्र की तरफ से भी अब ये देखना होगा कि क्या कितनी देर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं या फिर क्या निर्देश केंद्र की तरफ से आए हैं, क्या इस बारे में पहले बात हो गई। ये तमाम इश्यूज हैं जो अब कांग्रेस के आधिकारिक बयान के बाद ही निकलकर सामने आएंगे। जी अबू। बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि आज की इस बैठक में और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, मीडिया से बात कर रही थी प्रतिभा सिंह, उस वक्त उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर भी एक तरह से निशाना साधा। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और केंद्र सरकार की जो कमजोरियां हैं वो ढूंढने की एक तरह से कोशिश की जा रही हैं, चाहे महंगाई की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, या इस तरह के कई ऐसे मुद्दे हैं। तो इशारों में कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार की जो कमजोरियां हैं उन पर एक तरह से कांग्रेस काम करेगी और उन्हें जनता के बीच ले जाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल अबू, केंद्र सरकार की खासकर अगर हम कहें तो जो वायदे किए गए थे प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान और लोकसभा चुनावों के दौरान, उनके ऊपर प्रतिभा सिंह ने कहा कि उनके ऊपर केंद्र को अपनी एक रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। जब केंद्रीय नेता हिमाचल प्रदेश में आएंगे भाजपा के तो उनको उन चीज़ों का जिक्र करना चाहिए कि जो सेब के लिए एक इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात केंद्र की तरफ से की गई थी उसका क्या हुआ, इसके अलावा जो अन्य क्षेत्रों में सहायता की बात की गई थी केंद्र की तरफ से उनका क्या हुआ, और जो ऋण के ऊपर कैप लगा दी गई है केंद्र की तरफ से, इसके अलावा जो एक्सटर्नल फंडेड एजेंसीज़ हैं, एडीबी है, वर्ल्ड बैंक है, तमाम एजेंसीज़ हैं, उनसे अगर लोन के ऊपर और प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी एक कैप केंद्र की तरफ से लगा दी गई है। तो ये तमाम जो सवाल हैं वो अब धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं, और प्रतिभा सिंह का कहना है कि जब केंद्रीय नेता हिमाचल प्रदेश में आएंगे तो ये सवाल उनसे पूछे जाएंगे। और कांग्रेस की तरफ से जिस प्रकार लोकसभा विधानसभा चुनावों में बड़े केंद्रीय नेता हिमाचल प्रदेश में आए थे, कैंपेन उन्होंने संभाला था, खुद प्रियंका गांधी ने कैंपेन संभाला था, उसी तर्ज पर लोकसभा चुनावों में भी हिमाचल प्रदेश में बड़े केंद्रीय नेता आएंगे और कैंपेन उसी प्रकार से संभालेंगे, सब कुछ वैसे ही रहेगा। दरअसल कांग्रेस उस मोमेंटम को कैरी ऑन करना चाहती है जो पिछले 3-4 चुनावों से कांग्रेस के लिए फेवरेबल बना हुआ है। लगातार चुनाव कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में जीत रही है, विधानसभा चुनावों की बात हो, नगर निगम चुनावों की बात हो या फिर स्थानीय निकायों की बात हो, उपचुनावों
की बात हो, लगातार चुनाव, प्रतिभा सिंह जब सांसद खुद बनी थी तो उस वक्त भी चुनाव उन्होंने बिल्कुल राजेंद्र, क्योंकि हिमाचल में अगर पॉलिटिकल समीकरण की हम बात करें तो अब पहले से बहुत बदल गया है। बीजेपी, कांग्रेस अब इस वक्त सत्ता में है। कांग्रेस लगातार चुनाव जीतती हुई प्रदेश में आ रही है, लेकिन लोकसभा में जो मुकाबला होगा वो मोदी लहर से एक तरह से होगा लोकसभा के चुनाव में। तो ऐसे में कोई कोर कसर कांग्रेस भी छोड़ना नहीं चाह रही है। बिल्कुल अबू, इसीलिए प्रतिभा सिंह का आज, अगर हम आज का बयान सुने तो केंद्र सरकार के ऊपर अब फोकस करने की तैयारी है, केंद्र सरकार के ऊपर अटैक करने की तैयारी है। कि जब सीधा उन्होंने कहा केंद्रीय नेता हिमाचल प्रदेश आते हैं तो हिमाचल की उन वादों का जिक्र नहीं करते हैं जिस प्रकार से वायदे हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ किए गए थे। केंद्र की तरफ से रियायतें जो केंद्र की तरफ से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, ऋण जिस लेवल पर मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। हालांकि ग्रांट कंटिन्यू हिमाचल प्रदेश के लिए है जिस प्रकार से जारी है, लेकिन अब फोकस पूरी कांग्रेस पार्टी का केंद्र की तरफ हो गया है, केंद्र सरकार के ऊपर हो गया है, केंद्रीय नेताओं के ऊपर हो गया है। क्योंकि अब लोकसभा चुनावों में बड़े मुद्दे आएंगे, मुकाबला मोदी लहर से होगा, मुकाबला केंद्र सरकार के वायदों के साथ होगा और केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में किए गए कामों के ऊपर होगा। इसलिए अब कांग्रेस के जो आरोप हैं और जो कांग्रेस की धारा है वो धीरे धीरे अब केंद्र की ओर मुड़ती हुई नजर आ रही है और लगातार केंद्रीय नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर अब कांग्रेस की तरफ से हिमाचल प्रदेश में शुरू हो जाएगा। और सांसद भी प्रतिभा सिंह है, इसलिए जिक्र दिल्ली का भी करना उनका लाजमी है और वही तो बिल्कुल एक तरह से कांग्रेस की आज की इस मीटिंग को कहा जाए कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों की एक तरह से शुरुआत कांग्रेस ने यहां से कर दी है और बीजेपी से होमवर्क में कांग्रेस भी पीछे रहना नहीं चाह रही और इसी वजह से इसे एक शुरुआत कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर, और जिसका जिक्र भी आज प्रतिभा सिंह ने अपनी इस मीटिंग के बाद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।